ये सम्राट बना। अब बात करते हैं कि अशोक की जब पत्नियों की बात करें, उसकी रानियों की बात करें, तो उनकी रानियों के लिए एक छोटी सी बात याद रखनी है कि देवी का पद असंगमित्रा, असंग तिस्से, यानी कि देवी का पद असंग तिस्से, याद रखना। देखो पत्नी है, रानी है, तो वो देवी स्वरूप है, और देवी स्वरूप है तो उसका कोई पद है, और उस पद को अगर मान ले असंग तिस्से है तो इसका मतलब अशोक की पत्नियां कौन कौन सी हैं। इसी ट्रिक से हम अशोक की पत्नियों का याद करेंगे। देवी से आता सीधा का सीधा देवी, यानी कि एक पत्नी थी जिसका नाम था देवी। दूसरी थी का से कारुआ, कारू व का, दूसरी पत्नी ये होगी। तीसरी पद से पद्मनी, 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 और एक आ गई असंग, असंग से निकाल लेंगे असंग मित्रा, ऊपर की तरफ लिख लेते हैं असंग मित्रा, और बाद में रहेगा तिस्से, तो इसका मतलब होगा तिस्से रक्षित, तिस्से रक्षित। ये इनकी पत्नियों के नाम आते हैं। याद करने की ट्रिक ध्यान से देखना कि देवी का पद असंग तिस्से, देवी का क्या पद, असंग तिस्से। ट्रिक याद रहे कि देवी का पद असंग तिस्से, तो ट्रिक से अपने को याद रहे देवी से देवी, का से कारुआ का, और पद जो पद है उसे पद्मनी, और असंग से असंग मित्र, और तिस्से से तिस्से रक्षित। ये इनकी पत्नियों के नाम सामने आते हैं। ठीक है, अब बात करते इन पत्नी, ये पत्नियां थी तो उनको पुत्र प्राप्ति भी हुई, संतानोत्पत्ति भी हुई थी। तो संतानोत्पत्ति की बात करें तो उनके संतान कौन कौन सी थी, इसके लिए भी एक जोरदार सी ट्रिक है, और वह अपनी है राजस्थानिया के है जच्चा संग कुण मती, जच्चा संग कुण मती। जच्चा किन का, जच्चा मतलब जिनको अभी पुत्र प्राप्ति हुई है या पुत्री